जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का भारत के विदेश संबंध जो चैप्टर 4 में है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना के लाए हैं। इसके अलावा बीए थर्ड ईयर यानी सेमेस्टर 6 में जो विद्यार्थी हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक फ्लैग भी लगा दिए, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर भी लगा दी है। ठीक है, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और रिश्ता मजबूत करते हुए दिखाया गया है। और इधर दोनों देशों के जो फ्लैग है, ये चीन के राष्ट्रीय फ्लैग है और ये भारत के हमारा प्यारा तिरंगा दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और फ्लैग के साथ एक हम तस्वीर सजा किए। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भारत के साथ चीन का क्या संबंध है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह बहुत ही रोचक है, बहुत ही जानकारी वाला है। खाली विद्यार्थी के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी यह बहुत रोचक और जानकारी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पृष्ठभूमि अथवा भूमिका जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि या भूमिका को पढ़ते हैं। भारत तथा चीन दोनों ही एशिया महादेश के दो विशाल देश है, यानी दो बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, चीन एशिया महादेश के पूर्वी भाग में स्थित है और भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। दोनों के पास विश्व का एक विशाल जनसंख्या मौजूद है। ठीक है, सालों तक पहले तक चीन विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश था। वर्तमान में भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है। अगर दोनों देशों की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो देखा जाएगा कि दोनों बाकी विश्व का जनसंख्या और दोनों देशों की जनसंख्या लगभग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तथा दोनों विश्व के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर देखा जाए, चीन दूसरे नंबर पर है और भारत 5वें नंबर पर है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। ठीक है, यानी दोनों ही देश पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत और चीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं 1950 में चीनी क्रांति के बाद, ठीक है ना, 1950 में चीनी क्रांति हुआ था। उसके बाद जो कम्युनिस्ट सरकार बना, उसको मान्यता देने वाला भारत पहला देशों में से था। ठीक है ना, यानी मान्यता देने वाला भारत पहला देश था एक तरह से कहा जाए तो। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो नेहरू जी ने चीन से अच्छे संबंध बनाने की पहल की। ठीक है, परंतु उस समय भारत के जो उप प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही दूरदर्शी नेता थे। उसने आशंका जताई कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा था नेहरू जी को कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, परंतु नेहरू जी का मत इसके विपरीत था। उनका कहना था कि इनका कोई संभावना नहीं है, यानी चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। उन्होंने नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई। चलिए अब जानते हैं भारत की पंचशील की नीति। ठीक है, भारत तथा चीन ने 29 अप्रैल 1954, डेट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, संबंध निर्माण की एक आधारशिला रखी थी। ठीक है, जिसको पंचशील के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। इसके अलावा 12th क्लास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें भी, कि पंचशील की समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें डेट और साल दोनों दे दिए हैं, 29 अप्रैल 1954 को। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू एवं चीन के जो प्रमुख थे यानी राष्ट्रपति चाउ एन लाई, ठीक है, दोनों ने द्विपक्षीय हस्ताक्षर किया। अब हम जानते हैं पंचशील सिद्धांत जो है, इसको देखते हैं। या पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित है। सबसे पहला, एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का सम्मान करना, यानी भारत और चीन आपस में दोनों देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करेगा। ठीक है, दूसरा था, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, ठीक है ना। यानी चीन भी भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा और भारत भी कभी चीन पर आक्रमण करेगा। और दोस्तों इतिहास गवाह है, आज तक भारत ने किसी पर आक्रमण पहले से नहीं किया, चाहे अपने से वो कमज़ोर राष्ट्र क्यों न हो। चौथा नंबर में आपस में सहयोग को बढ़ावा देना। मान लीजिए कि कभी आक्रमण हो भी गया, लड़ाई हो भी गया, परंतु फिर आपस में बैठ करके दोनों क्या करें, सहयोग को बढ़ावा देगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के व्यापार करेगा। और पांचवा नंबर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शांतिपूर्ण अस्तित्व अर्थात जियो और जीने दो की नीति अपनाना। मान लीजिए कि किसी विषय पर विवाद हो गया, लड़ाई हो गया, फिर भी क्या करेगा, दोनों मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्द तरीके से बात विचार करके विवाद को सुलझाएगा और जियो तथा जीने दो की नीति अपनाएगा। ठीक है, ये पंचशील के सिद्धांत है जो 5 है। यह 1954 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू एवं उस समय के जो चीन के राष्ट्रपति थे चाओ एनलाई ने मिलकर के किया। ठीक है, भारत चीन के बीच विवाद के मुद्दे। ठीक है, अगर देखा जाए पाकिस्तान से ज़्यादा भारत का विवाद यदि किसी देश का है वो चीन का है ना। हम लोग पाकिस्तान के साथ ज़्यादा विवाद मानते हैं, परंतु अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए और इतिहास को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विवाद चीन के साथ है। ठीक है, इन विवादों के कारण को जानते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहला है तिब्बत की समस्या। ठीक है ना, तिब्बत विवाद जिसको बोलते हैं। जब 1950 के बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर नियंत्रण कर लिया, यानी चीन अपना नियंत्रण जमा लिया, तब तिब्बती जनता ने इसका पूरा विरोध किया। ठीक है, परंतु भारत ने इसका खुल करके विरोध नहीं किया, भारत ने खुला विरोध नहीं किया। ठीक है, उस समय तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ, तो अनुयायी किसको कहते हैं, जो उस धर्म के मानने वाला होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ भारत भाग करके आया और भारत में राजनीतिक शरण मांगी। ठीक है, और भारत ने राजनीतिक शरण दे दिया। इस पर चीन ने, ठीक है, कड़ा विरोध किया और भारत की इस नीति को चीन अपने अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी माना। यानी चीन का मानना था कि भारत चीन के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। अगला है सीमा विवाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा विवाद विश्व में किसी के साथ है तो चीन के साथ है। चीन का जितना भी पड़ोसी देश है किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं है, सब के साथ सीमा विवाद है, चाहे ताइवान हो, भारत हो या कोई भी दूसरे 13 दूसरे के साथ सीमा मिलते हैं, सब के साथ सीमा विवाद चीन का है। ठीक है, चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा कारण है सीमा विवाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से जिसको अक्साई चीन कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्से पर चीन अपना अधिकार जताता है। चीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर का अधिकतर हिस्सा हमारा है और लद्दाख वाला हिस्सा अक्साई चीन हमारा है। यह लेकर के सीमा विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच। ठीक है, अब आगे आते हैं भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुए उसके बारे में। ठीक है, यानी भारत चीन के बीच युद्ध। ठीक है, और इसका कारण भी जान लेते हैं। सन 1962 में यह भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, सन 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया। पहले भी हम बताएं कि हमारे जो उस समय गृह मंत्री थे पटेल जी, उन्होंने आशंका जताया था, नेहरू जी को बताया था कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, कि नेहरू जी की अदूरदर्शिता नीति ने इसको नहीं माना। भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, परंतु अचानक आक्रमण करने के कारण चीन को भारत रोकने में कामयाब नहीं रहा। ठीक है ना, नाकामयाब रहा। चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। जब कोई देश युद्ध विराम की घोषणा कर देता है संयुक्त राष्ट्र में, तो फिर आगे अगला देश के साथ युद्ध नहीं कर सकता है। चीन के इस प्रकार के रुख से भारत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि को काफ़ी गहरा धक्का लगा। ठीक है ना, भारत का थू थू होने लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी का छवि बहुत धूमिल हो गया। ऐसे तो अयास किस्म का आदमी था, हमेशा गुलाब का फूल लेकर के और सिगरेट फूंकते रहते थे, विदेशों से कपड़ा धुलाते थे। भारत का जनता गरीबी के कारण बेहाल था, परंतु विदेश से चार्टर विमान से उसका सिगरेट आता था। ठीक है, जो बहुत ही कम लोगों को पता है।
और भारत के तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे उस समय वी कृष्णा मेनन, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि उस समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था, तो वी कृष्णा मेनन को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। 1962 में युद्ध हुआ भारत चीन के बीच, उसका परिणाम को जानते हैं, क्या क्या परिणाम हुआ गया, ठीक है। पहला परिणाम क्या है, भारत हार गया। दूसरा परिणाम क्या है, भारतीय विदेश नीति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना हुआ, ठीक है। भारत का जो विदेश नीति था हिंदी चीनी भाई भाई, इसका आलोचना हुआ। इसके बाद सेना के कई बड़े बड़े अफसर, ठीक है, एक आध नहीं बहुत सारे बड़े बड़े अफसर ने इस्तीफा दे दिया नेहरू जी की गलत नीति के कारण, नौकरी छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी कृष्ण मेनन भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। 5वां नंबर पर भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में अभी भी, वह 2 धारा में बट गया, ठीक है। एक धारा चीन के पक्ष में चला गया और दूसरा धारा सोवियत संघ के पक्ष में चला गया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया, ठीक है। और 6ठा नंबर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू की काफ़ी आलोचना हुई, नेहरू का छवि एकदम धूमिल हो गया, नेहरू पर पूरा दुनिया थू थू करने लगा, ठीक है। भारत चीन संबंधों में सुधार की पहल, ठीक है। जैसे कि बताएं 62 के युद्ध के बाद कोई सुधार की पहल नहीं हुआ, लंबे समय तक दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं हुआ, ठीक है। परंतु सन 1970 में 1977 में, ठीक है, दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की पहल की गई, ठीक है। सन 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री, ठीक है, उस समय के विदेश मंत्री थे जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, चीन की यात्रा की तथा संबंध सुधार की पहल किया, है ना। परंतु चीन के साथ केवल व्यापारिक संबंधों पर ही चर्चा हुआ, बाकी किसी बात पर चर्चा नहीं हुआ। 2003 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, याद रखिएगा 2003 में जब प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा किया, जिससे प्राचीन सिल्क रूट, जिसको नथुला दर्रा कहते हैं, है ना, उनको व्यापारिक मार्ग के रूप में खुलने पर सहमति बना। यानी 1962 के युद्ध के बाद जो सिल्क रूट बंद था, नाथुला दर्रा जो बंद था, वह 2003 में जो दोनों देशों के बीच बातचीत हुआ, सहमति बना और खुल गया व्यापार के लिए। इससे यह मान्यता भी मिला कि चीन सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग मानता है। चीन सिक्किम को भी अपना दावा ठोक रहा था अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से चीन ने सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग माना। चीन के साथ लगातार मतभेद और तनावपूर्ण संबंध इसलिए भी है क्योंकि चीन, याद रखिएगा, कश्मीर के विषय पर भी प्रत्येक मंच पर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान को राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सबसे महत्वपूर्ण है सैन्य मदद करता है, यानी हथियार सप्लाई करता है, पैसा देता है। इसके अलावा चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी हस्तक्षेप करता है, ठीक है, और वहाँ पर उग्रवादियों को हथियार प्रदान करता है और शरण भी देता है। अधिकांश उग्रवादी अपना उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देकर चीन भाग जाता है। इसके अलावा चीन के साथ विवाद का और कारण फिलहाल में जो है वर्ष 2000 में 2020 में, ठीक है, 15 और 16 जून की रात को, यानी 15 जून के मध्यरात की, ठीक है ना, तो इसलिए 15 और 16 जून कहा जाएगा। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी का विवाद हुआ, ठीक है, सब आप लोगों को शायद न्यूज़ में देखें तो याद रहेगा गलवान घाटी का विवाद, या सर्च कीजिए गूगल में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें भारत का 20 सैनिक शहीद हो गए, ठीक है ना, और चीन को इसका 3 गुना से ज़्यादा, है ना, हानि उठाना पड़ा। चीन को लगभग 70 सैनिकों का मौत दिखाता है, कभी कभी 68 सैनिकों का मौत दिखाता है। चीन अपना डाटा हमेशा छुपाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर से एक बार जो संबंध सुधार रहा था दोनों देशों के बीच, उस संबंधों में खटास आ गया। तो एक तरह से देखा जाए
पाकिस्तान से ज़्यादा विवाद भारत का चीन से है। खाली भारत का नहीं, उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके साथ चीन का विवाद चलते रहता है। ठीक है, अभी जो कोरोना हुआ, ऐसा कहा जाता है कि चीन में ही उसका वायरस बनाया और पूरा विश्व में इसका फैलाया और खामियाजा भुगतना पड़ा। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगला मुलाकात आप लोगों का अगले वीडियो में होगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जारी है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।